अस्सलाम वालेकुम लेन जी। बांग्लादेश नेपाल के बाद इस वक्त इंडिया के अंदर इंतहाई ज्यादा हालात क्रिटिकल हो चुके हैं कि इंडिया के अंदर हजारों लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त सड़कों पे हैं। और इनको बताया जा रहा है कि मोदी की तारीख का सबसे बड़ा जो एहतजाज इस वक्त इंडिया के अंदर रूनुमा है। लाखों स्टूडेंट्स जो हैं खासतौर पर काकरोच जनता पार्टी और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वो सड़कों पे हैं, उनके वालिदैन सड़कों पे हैं और मोदी की गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर वसाइल जो है वो बुरोकार लाते हुए जो है इस धरने को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो है स्टूडेंट्स का जज्बा और स्टूडेंट्स जो वहां पे मौजूद हैं इनको देख के ये लगता है कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है, इसकी किल्ली उखड़ जाएगी। आपने इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है और अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बतलाऊंगा कि ये स्टूडेंट्स का मुतालबा क्या है, ये जो इतने बड़े स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में, ये क्यों इकट्ठे हुए हैं और सबसे मेन कैरेक्टर सोनम वांगचुक ये बंदा कौन है और ये भूख हड़ताल इसने क्यों की हुई है, ये सारी तफसील क्या है आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए, अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए। तो दोस्तों तफसील के मुताबिक तकरीबन ये सोनम वांगचुक साहब जो हैं ये इंडिया के एक ऐसे प्रोफेसर भी हैं और एक ऐसे इंजीनियर भी हैं जो समाजी सेवक भी हैं, लोगों की खिदमत भी करते हैं। और मशहूर आमिर खान की मशहूर फिल्म जो 3 इडियट्स का जो किरदार, जो एक स्टोरी थी, वो ये बताया जा रहा था कि इनकी जिंदगी पे वो स्टोरी बनाई गई थी और इतने कह लें कि बासलाहियत ये शख्सियत है, इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। 25 दिन आज इनको हो चुके हैं और इसका कहना यह था कि नीट का जो इम्तिहान है कि वो बच्चे के जो नीट का इम्तिहान देने के बाद स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल में जाते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, उनमें इतनी बड़ी बेज़ाब्तियां की गई हैं मोदी की गवर्नमेंट की जानिब से या इनके वजीर तालीम की जानिब से कि पूरा का पूरा जो पर्चा है वो लीक कर दिया गया और लोगों के स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खेला गया है। तो इसके हवाले से जो उनका कहना है कि इनके जो कारआमद हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इनको किया है या पर्चा लीक किया है, उसको पकड़कर उनको करार वाकई सजा दिलवाई जाए। और उसके बाद उनका मुतालबा ये है कि भाई ये जो मरकजी इनके जो वजीर तालीम है धर्मेंद्र साहब, उनको जो है वो बर्खास्त किया जाए, उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। तो इसके हवाले से ये जो सोनम वांगचुक साहब हैं इन्होंने भूख हड़ताल की हुई है 5-10 दिन गुजरने के बाद, जब स्टूडेंट्स ने देखा कि सोनम वांगचुक साहब जो इनके मशहूर और मारूफ और कह लें कि समाजी सेवक हैं, उन्होंने जो है वो भूख हड़ताल की हुई है। तो उसको देखने के बाद जो है लोग स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले और अपना हक लेने के लिए उन्होंने अवाम की इतनी बड़ी तादाद बाहर निकली कि उन्होंने हुकूमत की ईंट से ईंट बजा डाली। और इस वक्त मोदी की जो गवर्नमेंट है वो हिल चुकी है और इतने बड़े क्राउड को काबू करने के लिए इंडिया जो है, मोदी की गवर्नमेंट जो है वो अपने तमाम तरह वसाइल पर ला रही है और जो है स्टूडेंट्स पे जो इतनी लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको लाठी चार्ज कर रही है, उन पर आंसू वाली गैस फेंक रही है, उन पर वाटर कैनन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये किसी भी तरीके से ये जो स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ से निकल जाए। लेकिन हमने जो वीडियोस देखी हैं उनका मंजर कुछ और ही है। वो लोग जो हैं ऐसे खड़े हुए हैं कि भाई उन पर आर्मी वाले या उन पर पुलिस वाले लाठी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो सामने खड़े हुए हैं और चुप करके जो है वहां पे लाठियां खा रहे हैं, वहां पे अपने ऊपर डंडे बरसवा रहे हैं और जो है अपनी मुजाहमत नहीं कर रहे और उनकी मुजाहमत का जो है अपने जिस्म के साथ उनका जवाब दे रहे हैं, अपने जिस्म पे उनकी मुजाहमत को बर्दाश्त कर रहे हैं। ये इस वक्त इंडिया के स्टूडेंट्स का जज्बा है और उनका कहना यह है कि भाई हमको जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक जो है ये धर्मेंद्र साहब वजीर तालीम जो है इनको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, यहाँ से इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं किया जाएगा, हम जो है इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। और इसके बाद जो सोनम वांगचुक साहब हैं 25 दिन हो गए हैं, उन्होंने जो है ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इस वक्त हालत उनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उनको जो है पुलिस की जानिब से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है कि जहां पे डॉक्टर हजरात जो हैं वो उनका बार बार मुआयना कर रहे हैं कि कहीं पे ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं, उन्होंने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो अब तक की ये सारी सिचुएशन है और मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त हिल चुकी है कि उनसे इतना बड़ा क्राउड जो है वो संभल नहीं जा रहा, उनसे नहीं संभल रहा। तो इसके हवाले से ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आपसे गुजारिश ये है कि भाई आप अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत फटी।